तो दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे बड़ी न्यूज है कि वेदांता का डीमर्जर होने वाला है। तो भाई वेदांता का डीमर्जर क्यों होने वाला है, पहली बात मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि वेदांता ग्रुप पर मुझे वैसे ही विश्वास नहीं है। दूसरा एक यहाँ पर जो कुछ भी बात करूंगा वो मेरे पर्सनल विचार हैं। उसके साथ साथ आपको किसी भी तरह का बाय या सेल या होल्ड का कोई भी डिसीजन मेरे अकॉर्डिंग इन बातों को सुनकर नहीं लेना। आपको अपने हिसाब से ही कुछ भी करना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों आपके हैं। अगर आप भी कुछ भी करोगे तो प्रॉफिट लॉस दोनों आपके हैं, ठीक है। अब पहली बात तो है कि डीमर्जर क्यों कर रहे हैं। तो अभी मैं अनिल अग्रवाल साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, जो ओनर है वेदांता ग्रुप के। तो उन्होंने ये कहा कि जो अभी एक कंपनी है ना वेदांता लिमिटेड, तो वो वेदांता लिमिटेड तो रहेगी, उसके साथ साथ एक कंपनी 5 टुकड़ों में और बढ़ जाएगी, यानी वेदांता लिमिटेड और 5 कंपनियां और बन जाएंगी। यानी 5 कंपनियों में इसके टोटल बिजनेस को बांट दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि अभी वेदांता में 4-5 तरह के बिजनेस हैं, जैसे कि ऑयल बिजनेस, पावर बिजनेस एंड स्टील बिजनेस, जो मेटल्स वगैरह, ये सब कुछ बिजनेस अभी वेदांता लिमिटेड में है, जो कि है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उनका कहना ये है कि अभी इसमें पूरा मिक्स बिजनेस है ना, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू अनलॉकिंग है, इसको जो भाव मिलना चाहिए ना, वो मार्केट इसको इतना भाव नहीं दे रहा। इसलिए हम सभी कंपनियों को सेक्टर वाइज अलग अलग कर देंगे। जैसे कि अगर हम पावर सेक्टर की बात करें तो उसको मार्केट अलग पी रेशो पर ट्रेड करवाता है, और अगर हम ऑयल सेक्टर की बात करें तो उस पर मार्केट अलग पी रेशो पर ट्रेड करता है, क्योंकि पावर सेक्टर में डिमांड अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है उसका, तो अधिक पी पर ट्रेड करता है। इस तरीके से अलग अलग उनका कहना है कि जब हम अलग अलग कर देंगे, 6 कंपनी हो जाएंगी, तो इसका असली वैल्यू अनलॉकिंग होगा। अभी अगर आप बात करें तो वेदांता का जो टोटल मार्केट कैप है वो है 85,000 करोड़ का। एंड अनिल अग्रवाल साहब का कहना था कि जब ये अलग अलग हो जाएंगी तो ये टोटल कंपनियों का जो मार्केट कैप होगा वो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा होगा। अनिल अग्रवाल के हिसाब से, मुझे नहीं मालूम। लेकिन क्या उसके लिए हमें इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए? पहली बात तो टाइम का भी कोई फिक्स नहीं है कि कब इसका डीमर्जर कंप्लीट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि इसमें भी कुछ ना कुछ घपला है, क्योंकि एक बार घपला आप लोग देख चुके होंगे अगर आप कोरोना के टाइम पर थे मार्केट में, तो कि वेदांता ग्रुप ने एक प्रपोजल रखा था कि हम अपने सारे के सारे शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, मतलब कंपनी को डीलिस्ट करा रहे हैं। वो किस टाइम पर? जब कोरोना आया था, और उस टाइम पर जब स्टॉक की प्राइस 100 रुपए से भी कम थी। तो मैनेजमेंट का आप दिमाग देख रहे हो किस लेवल पर, कहाँ किस हद तक जा सकता है, कि जब परिस्थितियां खराब चल रही, देश में स्टॉक का प्राइस नीचे गया हुआ है, उस टाइम पर ये मौके का फायदा उठाकर उन्होंने डीलिस्टिंग का प्रपोजल रखा था, लेकिन नहीं हो पाया। तो इसी तरीके से मेरे को अभी फिर विश्वास नहीं कि ये मतलब वेदांता ग्रुप क्या करने वाला है। ये भी हो सकता है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि वेदांता ग्रुप पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, और आप पिछली 2 साल की हिस्ट्री निकाल कर देखोगे ना, तो पिछले 2 सालों में वेदांता ग्रुप ने यार 60,000 करोड़ का डिविडेंड बांटा है। तो आप लोग एक बात बताइए, जब 60,000 करोड़ का कर्जा है तो डिविडेंड 60,000 करोड़ क्यों बांटा? यहाँ तक कि कर्जा ले लेकर डिविडेंड बांटा है। तो जितना डिविडेंड बांटा है, अगर उस डिविडेंड को ना बांटकर जो अपन पे 60,000 करोड़ का कर्जा है, उस कर्जे को दे दिया जाता, तो आज कंपनी डेट फ्री होती। और कंपनी डेट फ्री होती तो एक फायदा और हो जाता कि अभी आप साल का 6 से 7,000 करोड़ का जो डेट मतलब इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि 60,000 करोड़ कर्जा है तो 6-7 करोड़ का इंटरेस्ट, 6-7 हजार करोड़ का इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट आज हम भर रहे हैं ना, वो सारा का सारा डिविडेंड के रूप में आगे हमेशा बांट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जबकि मोस्टली हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है अभी कंपनी में, मेजोरिटी हिस्सा। तो जो डिविडेंड गया वो 60-70% जितने भी प्रमोटर्स की होल्डिंग है, वो सारा का सारा पैसा प्रमोटर्स के हाथ में ही गया है। तो डिविडेंड बांटने का ये भी एक कारण हो सकता है। और अभी एक कारण ये भी हो सकता है डीमर्ज का, कि अभी वेदांता ग्रुप को अब और कोई कर्जा नहीं दे सकता, क्योंकि जो कर्जा अपन ने 60,000 करोड़ लेके रखा है ना, उसकी भी एक लिमिट होती है कि एक कर्जा को आप इस टाइम पर वापस करोगे या फिर इसको रीफाइनेंस कराओगे। लेकिन वापस करने के लिए भी कोई मतलब है ही नहीं जुगाड़, और कोई नया देगा नहीं कर्जा। तो यहाँ पर एक चाल एक हेली जा सकती है। मैंने अगेन पहले ही कह दिया कि मेरे पर्सनल विचार है, किसी तरह का कोई वो नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा। पर्सनल विचार है, ऐसा किया जा सकता है कि अभी टोटल ग्रुप पे 60,000 करोड़ कर्जा है, इस पूरे ग्रुप को 6 हिस्सेदारी में बांट लिया जाएगा, 6 टुकड़ों में बांट लिया जाएगा। और जो 60,000 करोड़ का कर्जा है ना, कुछ भी सेटलमेंट करके 4 कंपनियों पर दे दिया जाएगा पूरा कर्जा। 2 कंपनी डेट फ्री रख ली जाएंगी। जो कंपनी डेट फ्री होंगी, अगेन उधर से पैसा उठा लिया जाएगा और फिर डिविडेंड चालू कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए यार देखो, मैं तो पूरी तरह दूर हूं इस तरह के स्टॉक में, क्योंकि अब ये भी है ना, अभी मान लो वेदांता डीमर्जर की न्यूज आ गई, हो सकता है 2 लाख करोड़ डीमर्जर के बाद मार्केट कैप हो जाए सभी कंपनीज का, और
अभी 231 इसका करंट रेट चल रहा है इस शेयर का। अगर ये 300 हो गया, मान के चलो ये न्यूज सुना के 300 हो गया, और उसके बाद अगर 8 दिन बाद न्यूज आ जाए कि डीमर्जर कैंसिल, तो भाई मैं तो 300 पर लेके फंस गया ना, क्योंकि डीमर्जर कैंसिल हो गया तो वापस इसको तो अपनी औकात पे आना है भाई, 200 के रेट पर, 200 सवा 200 जितनी भी थी उस रेट पर आना है। तो न्यूज वाले स्टॉक्स में अक्सर दूर रहता हूं ज्यादातर, जब तक मुझे नहीं लगे कि बिल्कुल ही नीचे गिर चुका है, रद्दड़ हो चुका है, मतलब खरीदने लायक स्थिति में आ ही चुका है, तो फिर मैं बाय कर भी लेता हूं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर न्यूज वाले स्टॉक से दूर रहता हूं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है इसमें, कब ऊपर कब नीचे, कोई फंडामेंटल कोई बिजनेस यहाँ पर काम करते नहीं है जो न्यूज में चलते हैं स्टॉक को। एंड आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ कि कोई झूठा बोली वाली बात नहीं है, मैं बैलेंस शीट में आपको जाकर दिखाता हूँ तो आप देख पाएंगे कि कंपनी पर जो बोरोइंग है वो है 66,000 करोड़ की। तो ये कोई मजाक वाली बात नहीं है गाइस, 66,000 करोड़ की बोरोइंग। एंड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आप देखोगे तो पिछले 2 सालों में देखिए 6,000 करोड़ इंटरेस्ट भरा, लगभग 5,000 करोड़ इंटरेस्ट भरा। तो भाई इंटरेस्ट ना भरना पड़ता अगर हम डेट फ्री होते तो, और जो इंटरेस्ट भर रहे थे वो डिविडेंड में ही बांट देते तो एक अच्छी बात हो सकती थी। अगली न्यूज सुनाते हैं आज की। अगली न्यूज ये है कि पूरा ऑटो सेक्टर आज थोड़ा सा डाउन रहा। डाउन होने का सिंपल सा कारण ये रहा कि सभी जो ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं, आइसर मोटर्स, टाटा मोटर्स, जो भी हैं, सभी के ऑटो सेक्टर के सेल्स के नंबर आए थे सितंबर के, तो सितंबर के नंबर को तूफानी नहीं आए, मतलब जो उम्मीद रखी गई थी उम्मीद के हिसाब से नहीं आए, बल्कि थोड़ा कम ही आए। और आगे की जो ग्रोथ दिख रही है वो भी थोड़ी सी वीक ही दिख रही है। इस चक्कर में टोटल ऑटो सेक्टर के सभी शेयर्स आज आपको डाउन देखने को मिले, जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये सब आपको डाउन देखने को मिली, महिंद्रा एंड महिंद्रा वगैरह। एंड अगली न्यूज लेकर के आ रही शुगर सेक्टर। तो देखिए शुगर सेक्टर का हाल क्या है कि गवर्नमेंट ने एक कहा नहीं बल्कि अनाउंसमेंट कर दिया है कि अभी किसी तरह की कोई भी शुगर एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी विदेश में। इसका कारण सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर हम शुगर को एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया में हो सकता है शुगर की थोड़ी सी कमी आ जाए। अगर कमी आई शुगर की तो फिर उसकी रेट बढ़ने के भी चांस है, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी भी तरह के फेस्टिवल वाले सीजन में शुगर की रेट बढ़े, क्योंकि अगर शुगर की रेट बढ़ गई, एक्सपोर्ट चालू हो गया तो डिमांड बढ़ ही सकती है, तो फिर शुगर की रेट बढ़ेगी और महंगाई बढ़ेगी, तो फिर मतलब वोट मोड में दिक्कत आ सकती है ना। मतलब मैंने अगेन कहा, पर्सनल विचार है मेरा, वोट मोड में दिक्कत आ सकती है। तो शुगर के एक्सपोर्ट पर अभी भी बैन लगा हुआ है। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पहले डिमांड सप्लाई का पूरा खेल समझेंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे कि एक्सपोर्ट का बैन हटाया जाए फिर ना हटाया जाए। तो ये 3 न्यूज थी जो मुझे आपको बताना था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वेदांता की डीमर्जर के बारे में आप क्या क्या सोचना है आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।